सामने जो गाड़ी देख रहे हैं ना, ये टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, और इसकी कीमत अगर एक शोरूम से शुरू करें तो 18,55,000 से शुरू होता है, और ये आपको हाई बूस्ट ऑफ 29,72,000 का मिलता है। अब ऑन रोड प्राइस कितना है क्या है वो पूरी तरीके से समझेंगे, पर मैं आपको शुरुआती पहलू में बता देता हूँ। जैसे इसका जो बेस मॉडल है उसका नाम है GSLF, जो 7 सीटर में आता है। फिर जस्ट उसके एक ऊपर 5,000 ज़्यादा कीमतों पर 8 सीटर पे आता है, और वो सबसे ऊपर जाता है ZX ऑप्शनल, जो हाइब्रिड में है 7 सीटर। अब इन सब अगर आप वेरिएंट को ऊपर नीचे समझ गए होंगे ना, तो बाकी चीज़ को अब मैं टैली करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखिए, गाड़ी जो सिल्वर कलर में आप चाह रहे थे वो मैं लेकर आ गया हूँ, क्योंकि ये दिखता बहुत गज़ब है यार, और इसलिए थोड़ा सा दिल खुश हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके कवर अप कर लेते हैं। अब रेंज के बारे में बात करें तो नॉर्मल जो है वो क्लेम है ARI के तरफ से कि 16.13, और अगर हाइब्रिड लेते हैं तो 23.24 kmpl इतनी बड़ी गाड़ी में निकाल के देगा। सो ये थोड़ा सा मुझे गज़ब बात लगा, और गज़ब बात है ट्रांसमिशन की कि ऑटोमेटिक में आपको CVT और ऑटोमेटिक EV और हाइब्रिड वाले ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद अगर फीचर्स को समझे ना, तो क्या क्या चीज़ है वो एक बार लमसम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो जैसे ये कलर मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, इसके अलावा मैंने ये भी कलर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वाइट कलर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एक वन ऑफ द बेस्ट कलर में से है और काफ़ी अच्छा वेरिएंट भी है। तो आई थिंक ये आपके डिसीजन मेकिंग के लिए थोड़ा मददगार साबित हो। पर फिलहाल अभी समय है सिल्वर भाई साहब का, तो सिल्वर से ही टैली करते हैं। तो अगर इसके मैं ओवरऑल चीज़ों को अगर मैं कवर अप करने की कोशिश करूं, तो सबसे पहला दिमाग में क्या चीज़ आता है कि कितने इंजन का है, कितने सीसी का इंजन है, सॉरी। तो 1987 सीसी का इसमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, और गज़ब बात यह है इस डिस्प्लेसमेंट में कि आपको मैक्सिमम पावर 173 bhp का निकाल के देगा, और वहीं पर जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 209 mm का निकाल के देता है। और इसके अलावा जैसे मैक्सिमम पावर निकल जाता है, तो इसका लगभग आप समझ लीजिए कि BS6 इंजन के हिसाब से बहुत ही रिफाइंड और स्मूथ आवाज़ है। एक बार मैंने अभी इसे चला के देखा था, दिल खुश हो गया था। आने वाले समय में आपको ड्राइव रिव्यू में दिखा दूंगा। लेंथ अगर इस व्हीकल का बात करें तो 4755 mm है, विड्थ है 1845 mm। मतलब जैसे मैं अगर यहाँ से दिखाऊं तो ये 1845 mm का है। हाइट अगर बात करें नीचे से लेकर ये ऊपर तक का सफ़र में तो 1785, और व्हील बेस जो है मतलब इन दो चक्कों के बीच की दूरी आपको लगभग 2850 का मिल जाता है। अब कैपेसिटी के बारे में बात कर लें तो ऑफकोर्स 5 डोर्स ये व्हीकल है। सीटिंग कैपेसिटी 7 या 8 अगर आप वेरिएंट लेते हैं उसके हिसाब से। फ़िलहाल मैं जो दिखा रहा हूँ ना उसमें बीच वाला में वो मिसिंग है, तो ये परफेक्ट 7 सीटर के हिसाब से काउंट है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 52 लीटर की मिलती है, जो कि बहुत ही गज़ब चीज़ है। इसके बाद एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, EBD, बाकी सब चीज़ें तो हैं ही। अब इसके अलावा जो मेन अब खेल है ना वो इसका डिज़ाइन और लुक को मैं एक बार टैली कर देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे सामने की तरफ देखें तो कुछ इस प्रकार के हेडलैम्प्स के सेटअप मिलेंगे। रिफ्लेक्टर बहुत अच्छे हैं जो प्रॉपर लाइट कवरिंग देता है, पर यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपको जो इंडिकेटर लैम्प है वो बल्ब फॉर्मेशन में दिए हुए हैं। सामने का ये रहा ग्रिल सिस्टमेट जो कुछ इस प्रकार से है, और इतना बड़ा ये जायगेंटिक लोगो है टोयोटा का, ये देख के दिल खुश हो गया। टोयोटा फॉर्च्यूनर से कंपेयर करें तो लगभग इक्विवेलेंट लगता है, पर थोड़ा सा ये छोटा है ये वाला लोगो। इसके बाद ग्रिल थोड़ा सा ये शाबी डिज़ाइन है, बट ठीक है, जैसे इन्होंने कवरिंग करने की कोशिश की उसके हिसाब से सुंदर दिया हुआ है। सिल्वर कलर पे आप नोटिस करिएगा हेडलैम्प, और ये जो क्रोम टच है उसका सेटअप बहुत प्यारा लगता है। नीचे जैसे फॉग लैम्प्स के सेक्शन देखें तो ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा शांत कर्वी डिज़ाइन में मिल जाता है। वहीं पर जैसे वाइट मैंने कवर किया था ना, तो इसमें साइड में भी थोड़ा बहुत जैसे क्लैडिंग लगा दी है, तो रिफ्लेक्टर के साथ थोड़ा सा ये अच्छा दिखता है। फिर इसके अलावा साइड के अगर अलॉय व्हील के सेटअप के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स गुडईयर्स के आपको टायर मिल जाते हैं, और सेक्शन को अगर आप कवर करेंगे तो 215/60 R17 इंच के कुछ इस प्रकार के ग्रिपिंग के साथ मिलेंगे, और ये सिल्वर में ही मिलता है, ये चीज़ नोटिस करिएगा, जिसके हिसाब से काफ़ी बेहतर लगता भी है। बट ब्लैक में देना तो ज़्यादा सेक्सी दिखता। यहाँ पर लिखा हुआ हाइब्रिड की बैजिंग, ये सेम बॉडी कलर में दिया हुआ है जो सिल्वर ही है,
जैसे मैं अंदर जाता हूँ तो अंदर फिर मेन खेल शुरू होता है। अंदर मेन खेल शुरू होता है बोलने का तात्पर्य ये था कि सामने आपको जो मिक्स मैच कलर में इंटीरियर दिख रहे हैं उसको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख रहे होंगे सामने डिस्प्ले फॉर्मेट है, ये रहा MID स्क्रीन, ये रहा स्टीयरिंग सिस्टम एट, जिसमें लेफ़्ट साइड के कुछ कंट्रोलिंग बटन, सेकंड में टोयोटा की बैजिंग, राइट साइड पे भी कंट्रोलिंग बटन दिए हुए हैं। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको फ़िलहाल अभी दिखा रहा हूँ जिसमें पार्किंग में अभी अटैच है। फिर बाकी ड्राइव न्यूट्रल ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, और होल्ड, ड्राइव मोड, EV मोड और ट्रैक्शन के लिए ऑफ वगैरह सबकी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। ये जो है मेन डिस्प्ले का भाग थोड़ा और अट्रैक्टिव देना था पर ठीक ठाक लगा। स्टिचिंग डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, अच्छे एक लेदर टच फील दे रहा है, चाहे इस साइड हो या इस साइड। वही सेम कलर जैसे देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पर 2 मैचिंग कलर पे ये भी टफ प्लास्टिक है और ये भी टफ प्लास्टिक पे आपको मिल जाता है। फिर इसके अलावा जैसे ये पूरी चीज़ें हों, ऊपर भी थोड़ा जगह रखने के लिए थोड़ा स्केटिंग ना देते हुए ठीक ठाक कवरिंग वो मिल जाता है। MID स्क्रीन भी मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगा क्योंकि कुछ पैमाने पे जो गाड़ी का एक सटीकपन मिलना चाहिए वो इसमें मिल जाता है, जिसमें जैसे अभी मैं चलाता हूँ ना तो यहाँ पर मेन खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि सामने जो MID डिस्प्ले है वो गजब सा ग्रीन कलर पे जलता हुआ दिख रहा है। 0 से लेकर आपको इतने RPM तक के इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। थोड़ा सा AC वेसी ऑन हो गया, गाना ऑन हो गया तो मैं उसे थोड़ा ऑफ कर देता हूँ फिलहाल। हाँ, अब थोड़े से शांत आवाज़ के साथ देखते हैं MID स्क्रीन। राइट साइड पे आपको फ्यूल इंडिकेशन दिया हुआ है, लेफ्ट साइड पे आपको ये परफेक्ट एक ड्राइविंग मोड के हिसाब से इको पावर और एक सटीकनेस के बारे में बताएगा। और वहीं पर जैसे फ्यूल लो है वो इंडिकेशन, दरवाजे खुले हैं वो इंडिकेशन सबसे सेंटर में बता देता है। ये रहा MID स्क्रीन जिसमें अभी फ़िलहाल रेडियो सेट है। नीचे रहा AC के वेंट्स, जिसमें अपर लाइनिंग जो है वो पियानो ब्लैक है, जैसे ये वाले की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा सेटअप पियानो ब्लैक में ही है, पर ये वाले को क्रोम ना देते हुए सिल्वर दिया है, विच इज़ गुड। फिर यहाँ पर जैसे ग्लव्स बॉक्स देखें तो कुछ इतना मिल जाता है। सीट भी इंटरेस्टिंग है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सीट कुछ इस प्रकार से मिलेगा, विच इज़ गुड एंड डिसेंट इनफ इन मैनी काइंड्स, बट इसका मुझे साइड का बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। सॉरी, अगर मैं सच्चाई अगर बताऊँ तो बहुत ही गज़ब ग्रिपिंग मिल रही थी जब मैं बैठा हुआ था। और इसके अलावा जैसे बैठने के बाद इसका भी देखेंगे तो क्वालिटी जो इनर बेस का है वो अच्छा दिया हुआ है। पीछे जैसे जाऊँ मैं तो पीछे भैया ये 7 सीटर के हिसाब से कुछ ऐसा सेटअप दिया हुआ है जिसमें 2 आपको कह सकते हैं कि कैप्टन सीट वाला फील देगा अच्छे से, जिसमें यहाँ पर हाथ निकालने के लिए दिया हुआ है, पर इस साइड इसमें मिसिंग है तो आप यहाँ पर इत्मीनान से टिका सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं है, कभी कभार ये जो पोर्शन है वो हाथ टिकाने के ही काफ़ी हद तक काम आता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा ये एक स्मूथ डुअल कलर पे पीछे और भाई बंधु बैठ सकते हैं उसके लिए। अब जैसे समझ लीजिए मैं पीछे बैठूंगा तो कैसा रहेगा, तो पीछे बैठने के बाद ये कुछ इतना मेरे पैर को गैप दे रहा है, विच इज़ मोर देन इनफ। फिर जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे मैं पीछे जाऊं तो ये बैक लैम्प्स का सेटअप है। बैक लैम्प्स के बाद ये VX वेरिएंट के बारे में जानकारी दी हुई है कि ये VX वेरिएंट है 7 सीटर में। पीछे बैकलाइट का कुछ देखें तो हल्का सा विटारा ब्रेज़ा का टच आता है, ऐसा लोग बोल रहे थे। मतलब नया वाला जो ब्रेज़ा है वैसा ये दिखता है, बट ठीक है, अपने डिज़ाइन के हिसाब से इतनी जायंटिक गाड़ी दी है तो थोड़ा बहुत तो डिज़ाइन का खेल खाल ये करेंगे। तो इस कीमतों के हिसाब में मुझे लगा कि ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। आपको ये कितना बेहतर लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और लास्ट अगर इसका ऑन रोड के बारे में बात करें ना तो वो डिटेल में बताता हूँ। तो एक्स शोरूम के बारे में बात करें तो 24.76 और ये 26.78 तक का VX 7 सीटर से लेकर 8 सीटर, फिर VX ऑप्शनल के 7 सीटर 8 सीटर तक जाता है। अब ऑन रोड के बारे में अगर समझने की कोशिश करें तो लगभग ये 28 से 33 के बीच पे आपको ये एक परफेक्ट ऑन रोड पे मिल जाएगा। आपके सिटी पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा, जिसमें 7 सीटर से लेकर ऑप्शनल तक का जो भी सेटअप है मैंने बता दिया। ये एक परफेक्ट वेरिएंट इसलिए भी क्योंकि मिडिल पे आता है, और परफेक्ट कलर इसलिए भी है क्योंकि अगर आप वाइट प्रेमी नहीं है तो आपके लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो आप बताइए ये ओवरऑल कंप्लीशन पे आपको कितना बेहतर लगा, विथ अलॉय, विथ दिस हेडलैम्प्स,
विथ दिस थोड़ा सा बोरिंग डिज़ाइन और ये एक लंबा जो गाड़ी है इस गज़ब व्हील बेस के साथ, ओवरऑल परफेक्शन आपको कितना बेहतर लगा?